यूजीसी ने इस साल इक्विटी इन हायर एजुकेशन रेगुलेशंस 2026 लागू किए हैं। इन नियमों का उद्देश्य विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में भेदभाव को रोकना और सभी छात्रों व कर्मचारियों को समान अवसर देना बताया गया है। इन नियमों के अनुसार हर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर यानी ईओसी बनाना होगा। भेदभाव से जुड़ी शिकायतों के लिए विशेष समितियां गठित करनी होगी और 24 घंटे की हेल्पलाइन सेवा भी शुरू करनी होगी। इसके अलावा तय समय सीमा में शिकायतों पर कार्रवाई भी करनी होगी। अगर कोई संस्थान इन नियमों का पालन नहीं करता है तो यूजीसी उस पर कार्रवाई या जुर्माना भी लगा सकता है। छात्रों और शिक्षकों ने इसका क्यों विरोध किया? इन नियमों के खिलाफ सबसे पहले छात्र और शिक्षक सामने आए। उनका कहना है कि नियम बहुत अस्पष्ट और बहुत ज्यादा व्यापक है। आलोचकों का मानना है कि नियमों में कई बड़ी बातें साफ नहीं लिखी गई हैं। संस्थानों की समितियों को बहुत ज्यादा अधिकार दिए गए हैं। ऐसे में झूठे आरोपों से बचाव के लिए कोई मजबूत सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। अलग अलग कॉलेजों में नियमों का गलत व समान इस्तेमाल हो सकता है और इसी वजह से कई राज्यों में छात्रों और शिक्षकों ने प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन दिनांक 13 जनवरी 2026 को लागू किए गए। नियम के विरोध में डॉक्टर कुंवर हरिवंश सिंह, पूर्व सांसद एवं राघवेंद्र सिंह राजू, राष्ट्रीय महामंत्री अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की ओर से प्रख्यात वकील डॉक्टर एपी सिंह के द्वारा लीगल संवैधानिक रिप्रेजेंटेशन चेयरपर्सन यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, महामहिम राष्ट्रपति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री महोदय व माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री को भेजा है, जिसमें कहा गया है कि यूजीसी का ये नियम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का खुला उल्लंघन करता है। ये विनिमय ऐसा नियम है जो कानून की तरह लागू होता है, पर इसे भारत की संसद नहीं बल्कि अधिकृत संस्था बनाती है। विगत दिनों 13 जनवरी 2026 को जो प्रमोशन ऑफ इक्वलिटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026 यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने लागू किया था, इस संबंध में क्योंकि देश के सभी सवर्ण जाति के लोगों के जनमानस में बहुत विरोध था, बहुत परेशानियां थी, छात्रों में बहुत रोष था। इस बात को लेकर हमारे क्लाइंट डॉक्टर कुंवर हरिवंश सिंह जी, जो कि पूर्व सांसद एवं क्षत्रिय महासभा के द्वारा ये नोटिस लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन मैंने दिया है, जिसमें यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन थ्रू इट्स चेयरपर्सन के द्वारा के लिए तथा ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मिसेस द्रौपदी मुर्मू जी, दूसरे रिस्पेक्टेड नरेंद्र मोदी जी जो कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं, तथा मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन शिक्षा मंत्री को हमने इसमें पार्टी बनाते हुए ये कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल रिप्रेजेंटेशन दिया है, जिसमें साफ तौर पर लिखा है और बताया गया है कि ये जो बनाया गया यूजीसी द्वारा 2026 का, इसमें ऐसा नियम है जो कानून की तरह लागू होता है पर संसद द्वारा अधिकृत नहीं है। इससे विनियम समानता नहीं, चयनित संरक्षण है, सवर्ण विरोधी है ये नियम और सामान्य वर्ग को डिफॉल्ट अपराधी के रूप में ट्रीट करता है, जिससे हमारे समानता के अधिकार 14 और 16 का पूर्ण रूप से उल्लंघन है। और फॉल्स कंप्लेंट पता चलने के बाद भी इस पर कोई सजा का प्रावधान नहीं है। जबकि हम अगर समानता की बात करें तो SC/ST एक्ट कानून पहले से हैं, BNS कानून पहले से हैं, जिनका भी कई बार मिसयूज की शिकायतें आती हैं और यूजीसी द्वारा ऐसा सजा का अधिकार ये जो बनाया गया है, इस झूठी शिकायत से छात्रों का जो शिक्षार्थ आते हैं, सेवार्थ जाने की भावना से रखते हैं, उनके कैरियर बर्बाद होने की पूरी आशंका है। ये नियम जाति भेदभाव की झूठी शिकायतें होने पर कोई सजा नहीं देता है। कॉलेज में नई गाइडलाइन लागू मानी जाएगी। आरक्षण की तरह यह भी एक तरफा पॉलिसी है जो हमारी जातिगत आधार, जो हमारी जातिगत समरसता है, उसको तोड़ने का काम करता है, उसको खंडित करने का काम करता है और हमारे संवैधानिक मूल ढांचा है उसके भी खिलाफ है यूजीसी का ये नियम, जिसकी वजह से हमारे देश में बहुत छात्रों में परेशानी, छात्र छात्राओं में, इसीलिए इस संबंध में हमने ये लीगल कार्रवाई की है।